हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए हैं तो आपके जो एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन का जो है जीके एंड जीएस से आता है। तो मैं उसी जीके जीएस का सीरीज़ लेकर के आया हूं, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका डिस्कस करेंगे हम लोग, और निश्चित ही ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो इन्हें आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अहिंसा। अहिंसा जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यानी कि बौद्ध और धम्म और संघ ये तीनों शामिल है, पर अहिंसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है जैन धर्म का नहीं है। तो ये जैन धर्म का जो है शून्यवाद जो है, शून्यवाद इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो ये सारे ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें वो बैठा था। वो 492 के आसपास में मगध की गद्दी पे बैठा था। 492, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है 492, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्गीय काका हाथरसी थे, एक प्रसिद्ध है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्वर्गीय काका हाथरसी है ये क्या थे, ये पूछ रहे थे। इसका सही आंसर जो होगा हास्य कवि हो, क्या थे, यह एक हास्य कवि थे एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय प्रहरी माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा WTO हो जाएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1971 में की गई थी। कब की गई थी, 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, जो ऊपर क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष किस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसके द्वारा जो है ग्लोबल कॉरपोरेट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका से जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकी की उच्चतम चोटी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किलिमंजारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलिमंजारो। कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है। तो कैम्ब्रियन पर्वत जो है वो वेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है, वेल्स में। कहाँ, वेल्स में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के काल में इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC, इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से यहाँ पर CPC तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है आया था, ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था। कब आया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला यहाँ पे हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसर-ए-हिंद, किसका, कैसर-ए-हिंद, यहाँ पे लिखा होगा कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में यानी कि सही से दिख नहीं रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिल्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिल्टन, यहाँ पे लिखा होगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति को अपनाई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता रखता था। तो पूछ रहा है कि निजामुद्दीन औलिया जो था उसमें बहुत ही फेमस आदमी था ये। तो ये जो था किससे शत्रुता अपना रखता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो था गयासुद्दीन तुगलक था ना, इससे इसकी नहीं जमती थी, बिल्कुल ही नहीं जमती थी इससे, इसीलिए शत्रुता इससे रहता था हमेशा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के से संबंधित यह कथन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो यह किसका था, ये शेरशाह सूरी ने कहा था। किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। तो हीनयान और महायान शाखा जो है दो भागों में बट गया था। ये आपको चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। किसमें, चौथी बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति में जो है ना महाधम्म करके कुछ इसका कहा जाता है, जो हुआ था उस टाइम पे प्रथम बौद्ध संगीति में।
तो क्या है कि कौन सा सम्राट अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त को, किसको, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। किस काल में पूछ रहा है क्वेश्चन, एक कर प्रथा, क्या है क्वेश्चन, कर प्रथा का जो है विशिष्ट महत्व था, किस काल का है। तो ये जो आपको हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में क्या था, जो कर होता है ना, कर प्रथा बहुत ही चरम पे था। निम्नलिखित मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल के बारे में पूछ रहा है तो तक्षशिला नहीं मानना, ये उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन जो था उस समय में था। 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य कौन बना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 1 नवंबर, यहाँ पर डेट पे ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस साल 3 स्टेट बना था तो 1 नवंबर का पूछा था। 1 नवंबर में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ था। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राजस्थान के बाद यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो ये मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है आपको राजस्थान, और दूसरा राज्य आपसे ये पूछ रहा है तो दूसरा राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश है, प्रथम पे राजस्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारित भाषा नहीं, जिसको यूएनओ हम लोग कहते हैं, उसमें कौन सा एक भाषा है जो कि नहीं है। तो ये जो है आपको यहाँ पे जर्मन जो है, जर्मन यहाँ पे जो भाषा है वो नहीं है। आगे देखेंगे, केरल का राजकीय भाषा कौन सी है। तो केरल की जो राजकीय भाषा है वो मलयालम है। क्या है, मलयालम है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है, देखिए ध्यान रखेंगे, कुछ राज्य का जो राजभाषा है वो अंग्रेजी भी है, जैसे कि नागालैंड है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी राजभाषा है, तो वो कितने राज्यों का है, भारत में टोटल 9 राज्यों का जो है हिंदी राजभाषा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया। तो ये दक्षिणी गंगोत्री नाम था। क्या नाम था, दक्षिणी गंगोत्री नाम था। अगला क्वेश्चन है, चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी है। तो चकमा जो है ना, ये चकमा एक शरणार्थी है, जो जनजाति है चकमा, ये आपको जो है बांग्लादेश, कहाँ से, बांग्लादेश से संबंधित है, इसका चकमा का शरणार्थी है ये लोग। उसके बाद है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 8 मई को मनाया जाता है। कब, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गया था। तो 67 में इसका स्थापना हुआ था, और 68 ने 69 से जो है ना देना शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र का कहाँ से, 69 में देना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पूछा कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया। धन्वंतरी जो था ना, एक राजवेद था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है कोयम्बटूर में। कहाँ है, कोयम्बटूर में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई आधुनिक विमान बनाया है। ये आई थिंक करंट का क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आते रहते हैं करंट अफेयर भी, कुछ इसमें आएंगे। ये बोइंग है, कौन है, बोइंग कंपनी है भारत के, यानी कि किसी विमान निर्माता कंपनी ने, ये भारत का नहीं पूछ रहा है, ये आपको ऐसे ही पूछ रहा है कि ड्रीम लाइनर, याद रखिएगा ड्रीम लाइनर यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। ड्रीम लाइनर है जो कौन बनाया है, ये बोइंग कंपनी बनाया है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो मैत्री एक्सप्रेस रखा गया। क्या नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस। एक्सरसाइज भी होता है सेना के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये कितने वर्षों बाद शुरू हुआ है, 45 वर्ष के बाद शुरू हुआ है, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस नाम है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। महापरिनिर्वाण, जो महापरिनिर्वाण है इसका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब है यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो आगे यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो CSO है, CSO द्वारा किया जाता है। CSO का स्थापना जो है 1951 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1951 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कि मास्ट्रिच संधि जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि मास्ट्रिच संधि जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था।
इसका जो मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एकीकरण करना था। क्या था? यूरोप में एकीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की जो संस्तुति की थी? तो ये जो वांचू समिति थी ना, वांचू समिति ने कहा था कि कृषि जो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी? क्या है क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये, कि असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एओ हार्समैन ने इसका असंतुलित विकास के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार की बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बजट घाटा। कौन सा घाटा हो जाएगा? बजट घाटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल है मतलब यहाँ के आपको देखना होगा कि कुछ होगा जो सही होगा, बाकी सब कोई एक गलत होगा, उसको आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है रेखा समिति। क्या रेखा समिति का संबंध आयात निर्यात प्रतिक्रिया सरलीकरण से है? उसका अगला क्वेश्चन है कि नजुंदपा समिति रेल किराया भाड़ा संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है, या फिर गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रंगराजन समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगराजन समिति हो जाएगा इसका सही आंसर, बीमेल इसका। ये रंगराजन समिति जो है ना भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो यही था इसका आज का 40 क्वेश्चन का सीरीज़, यही था। ये आपको डेली मिलेगा सीरीज़, बहुत ही अच्छा सीरीज़, अच्छा क्वेश्चन मैं लाऊंगा ऐसे ही, तो बने रहिए ऐसे ही। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।